अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। रोड टू वन के इस सफ़र में खुश आमदीद। मेरा नाम है अब्दुल मुइस और आज का हमारा टॉपिक है कि एसीएफ प्लगइन क्या है और उसकी मदद से हम डायनेमिक फील्ड्स किस तरह बना सकते हैं। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस प्लगइन की मदद से हम किस तरह की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में, अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट में या किसी भी टाइप की वेबसाइट के अंदर हम डायनेमिक फील्ड्स किस तरह ऐड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन की तरफ आते हैं, ये एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट पेज का टेम्पलेट रेडी है जो मैंने एलिमेंटर की मदद से सिंगल प्रोडक्ट पेज रेडी किया था। अब इस टेम्पलेट के अंदर आप मोस्टली अगर ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप काम करें तो आप देखते हैं कि वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोडक्ट का नाम, उसकी इमेजेस, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये ऐड करने के हमें फंक्शनलिटी देता है। ठीक है, और से और रिक्वायरमेंट भी यही होती है मोस्टली। जैसे आप यहाँ पे देखिए उसकी इमेजेस ऐड हैं, उसके टेक्स्ट यहाँ पे टाइटल ऐड है, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड है। लेकिन मेरे केस के अंदर या मोस्टली जब कस्टमाइजेशन के केसेस होते हैं जहाँ पे क्लाइंट्स को या जो आपसे बनवा रहा है या आप अपने लिए बना रहे हैं, आपको वहाँ पे कस्टमाइजेशन चाहिए होती है, तो वहाँ पर वो आपसे मोस्टली अलग फील्ड्स चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर या इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड हो या एक्स्ट्रा डाटा ऐड हो। जैसे मेरे केस के अंदर उन्होंने डिस्क्रिप्शन मांगी, ठीक है, जो ज़रूरी थी ऐड के साथ। उन्हें स्पेसिफिकेशंस और एफएक्यूज़ अलग से उन्होंने मांगे जिसका वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं था ऐड करने के लिए। हाँ, या तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ही नीचे स्पेसिफिकेशंस डाल देता इस जगह पर नीचे ही, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, उनको अलग रिक्वायरमेंट थी क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग थी। अब यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया वो है एसीएफ प्लगइन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसीएफ प्लगइन है क्या। आप जैसे अब डैशबोर्ड में अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड अपना ओपन कर लेना है, यहाँ पे अपने प्लगइन्स में आना है, ऐड प्लगइन की तरफ। आपने यहाँ पे सर्च करना है एसीएफ। फिर सबसे आपके पास सबसे पहले यहाँ पर ऊपर एक वेब जो प्लगइन आ जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है क्योंकि मैं इस पर ही काम कर रहा हूँ। आपने इंस्टॉल कर लेना है। एसीएफ का मतलब कि एसीएफ का मतलब होता है एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स। ये एक ऐसा प्लगइन है जो आपको फंक्शनैलिटी देता है कि आप दो या दो से ज़्यादा डायनेमिक फील्ड्स इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट पेज के अंदर, अपनी कैटेगरी पेज के अंदर या अपनी ब्लॉग पोस्ट पेज के अंदर, एटसेट्रा। कहीं पे भी आप इसकी मदद से आप एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड कर सकते हैं जो वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलती, जो आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद मैंने एसीएफ की मदद से यहाँ पे दो एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड करवाई, एक स्पेसिफिकेशंस की उस प्रोडक्ट की और एक एफएक्यूज़ की। तो यहाँ पर आपके सामने लाइव है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की एक फील्ड ऐड हो गई थी और एक एफएक्यूज़ की यहाँ पर ऐड होगी। ठीक है, अब ये मैंने किस तरह किया, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट थी और कस्टमाइज जब यहाँ पे काम करना था तो फिर एसीएफ ही सबसे ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब आपने एसीएफ प्लगइन अपना इंस्टॉल कर लेना है। अब आपने यहाँ पर वर्डप्रेस डैशबोर्ड यहाँ पे एसीएफ आपके पास शो हो रहा होगा, आपने यहाँ पे फील्ड ग्रुप्स में आ जाना है। अच्छा, फील्ड ग्रुप्स के अंदर आके मेरे ऑलरेडी कुछ फील्ड्स ऐड हैं जो मैंने अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट की हुई। आपने सबसे पहले ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर ऐड करने के बाद हम यहाँ पर आप किसी भी टाइप की फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट फील्ड्स, टेक्स्ट एरिया, इमेज। उसके अलावा आप कोई भी एफएक्यूज़ के लिए अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मेंशन होगा लास्ट में, हाँ, अकॉर्डियन वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, कुछ टैब्स ऐड कर सकते हैं, ईटीसी, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक हम न्यू टेक्स्ट एरिया ऐड करते हैं। ठीक है, मैं टेक्स्ट एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने ऐड करना है। क्योंकि मैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ तो मैं प्रोडक्ट्स को ही टारगेट करूँगा। अगर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट को पर काम कर रहे हैं तो आप ब्लॉग्स को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। वो आपको समझाता हूँ टारगेट किस तरह करना है। अच्छा, यहाँ पर अपने सबसे पहले एक नाम भी दे देते हैं इसको। जैसे मैं एक नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन के नाम से मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फील्ड लेवल पे मैं सेम यहीं पे ऐड कर दूंगा, फील्ड नेम यहाँ पे ऑटो ऐड हो जाता है। अच्छा, ये हमने टेक्स्ट एरिया के में फील्ड चाहिए थी, हमने वो बना लिया। अब कहाँ पर चाहिए, यहाँ पे आपने रूल्स कुछ जो हैं, सॉरी, रूल्स यहाँ पे कुछ आपने मेंशन करने हैं। वो मेरी पोस्ट टाइप होगी इज़ इक्वल टू, अगर आप ब्लॉगिंग
साइट पे काम कर रहा है, पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन मैं क्योंकि प्रोडक्ट साइट पे काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है। अब जैसे ही मैंने सेव कर दिया, मेरी एक फील्ड ग्रुप रेडी हो गई है डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, जहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। यहाँ पे मैं कोई इमेज भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, लाइक कॉमर्स के अंदर ऐड न्यू प्रोडक्ट के अंदर आता हूँ मैं। अच्छा, एक सेकंड ये लोड हो जाए। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमारी पुरानी वाली बाय डिफ़ॉल्ट हमें शो हो रही है। अब आप देख सकते हैं ये एक हम एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन के नाम से जो हमने अभी एक फील्ड बनाई है वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि हम टारगेट प्रोडक्ट को कर रहे थे, इसलिए हमने जो रूल्स थे, लोकेशन के रूल्स हमने वो ये रख दिए थे कि वो फील्ड यहाँ पर ही शो हो। ठीक है। अब मिसाल है, मैं एक नया प्रोडक्ट बनाता हूँ, एग्जाम्पल प्रोडक्ट ए के नाम से। ठीक है। इसी तरह उसकी मैं एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये रहने देता हूँ अभी के लिए। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हम लोगों ने अभी बनाई है, मैं यहाँ पर ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, और हमारे जो पिछले ऑलरेडी हमने बनाए हुए थे फील्ड्स, हम उसके अंदर भी ऐड कर देते हैं। मैं इसमें कुछ भी किस्म की एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेने के लिए जस्ट एक मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये एक तस्वीर इसकी ऐड कर लिया और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। इसे समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है। अब जैसे ही मैं व्यू प्रोडक्ट पे जाऊंगा, मुझे ये फील्ड कहीं पे भी शो नहीं होगी। कहीं पे भी आप जो प्रोडक्ट है, मिसाल है हमारा प्रोडक्ट टेम्पलेट ऑलरेडी रेडी था, उसमें डाटा हमने पुट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुराने डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने ऐड किया था वो शो करवा रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन जो हमने न्यू फील्ड ऐड की थी एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन, ये कहाँ पर है? तो ये वो बैकएंड पे हम लोगों ने उसका सारा काम कर दिया कि हमने डाटा किस तरह पुट करना था वो हमने कर दिया, हमने फील्ड किस तरह रेडी करनी थी रेडी कर लिया। अब बारी है कि हमने फ्रंट एंड पे किस तरह दिखाना है। अब फ्रंट एंड पे आने के लिए आपने एलिमेंटर यूज़ करना है, और मोस्टली एलिमेंटर के साथ इजी रहता है। एक दफ़ा एलिमेंटर का जो पेज है इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको एलिमेंटर के अंदर किस तरह हमने फ्रंट एंड पे शो करवाना है। एक सेकंड ये लोड हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन एफएक्यूज का टैब जो मैंने पहले ऐड किया था वो यहाँ पर है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक न्यू फील्ड ऐड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन, सॉरी कंटेंट एरिया, टेक्स्ट एरिया ले लेता हूँ। जैसे टेक्स्ट एडिटर की ये फाइल है, मैं यहाँ पे एक फील्ड ले ली यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ पे ख़त्म करके यहाँ पे आपको डायनेमिक टैग्स शो हो रहे होंगे। डायनेमिक टैग्स पे आपने क्लिक करना है, आपने नीचे आना है एसीएफ फील्ड। एसीएफ फील्ड के अंदर यहाँ पे आपको रेंज का एक आइकन नज़र आ रहा होगा, इस आइकन पे क्लिक करना है और आपने की दे देनी है एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन। याद करें हमने जो एसीएफ फील्ड के अंदर जो हमने फील्ड बनाई थी उसका नाम हमने एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन रखा था। वो एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन की जो हमने फील्ड है यहाँ पर सेलेक्ट करनी है अब। ठीक है, और यहाँ पे आपने पब्लिश कर देना है। देखिए आपको एग्जाम्पल प्रोडक्ट ए शो हो रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ए का जो डाटा है वो हमें यहाँ पे शो करवा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ए तो हम लोग रेडी कर लिया, इसको हम लोग एक तरफ रखते हैं। अब हम एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं प्रोडक्ट बी के नाम से। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रंट एंड पे कैसे शो करवाता है और बैक एंड पे किस तरह शो हो रहा होता है। प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बी लिख देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन ही प्रोडक्ट बी की लिख देते हैं, उसकी एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन भी, स्पेसिफिकेशंस भी, और ये भी। हम इसके लिए भी एक छोटी सी एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं जस्ट इन केस। ठीक है, मिसाल है ये हमने एक इमेज सेलेक्ट कर ली है इसकी। ठीक है, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब याद रखें, मैंने इस फील्ड, ये जो फील्ड है एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन की, इसको ऑलरेडी टारगेट कर दिया है एंड एंड पे, कि सबसे एंड में वहाँ पर एलिमेंटर के अंदर मैंने उसकी फील्ड बनाकर डायनेमिक टैग्स के अंदर एसीएफ की इस फील्ड को टारगेट कर दिया है कि हर प्रोडक्ट का डाटा जो यहाँ पर लिखा जाए वो वहाँ पर उस जगह पे शो करवा दीजिए उस टेम्पलेट के अंदर।
अच्छा, तो अब मैं इसको ना व्यू करता हूँ प्रोडक्ट बी को भी। अब आप ये देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट ए था हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बी लोड हो रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट ए के अंदर जो हमारे हमने एग्जांपल दी थी वो हमारी बिल्कुल, एक सेकंड इसको रिफ्रेश कर लूँ मैं। जब हमने एग्जांपल दी थी वो यहाँ पर देखें, आपको वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको शो करवा रही है, उसका डाटा यहाँ पे आपको शो करवा रहा है। एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे आप प्रॉपर टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसको स्टाइलिंग दे सकते हैं, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो हमारी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ए था, अब ये जो हमारी प्रोडक्ट बी है, इसके भी हम पे एंड देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल प्रोडक्ट बी, और यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल प्रोडक्ट ए। क्या मतलब हुआ कि हमारा प्रोडक्ट का टेम्पलेट एक ही था, जो प्रोडक्ट पेज था, टेम्पलेट आप देखें डिज़ाइन सेम है दोनों का, ठीक है, दोनों का डाटा एक ही जगह पर आ रहा है, लेकिन डाटा अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर डायनेमिक फील्ड्स इस्तेमाल कर ली। ये फील्ड्स जो ACF की मदद से हमने एक डायनेमिक फील्ड बनाई थी एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन की, हमने उसको टारगेट किया है फ्रंट एंड के ऊपर एलिमेंटर की मदद से इस जगह पर कि वो यहाँ पर शो करवाए हर प्रोडक्ट की, ठीक है। ये एक रियल टाइम एग्जांपल थी जो मैंने फेस की। तो मैंने इसका जो सोल्यूशन निकाला, मैं चाहता हूँ कि जो बिगनर्स हैं मोस्टली उनको ये प्रॉब्लम आती है कि हम किस तरह डायनेमिक फील्ड्स बनाएं और किस तरह हम अपनी वेबसाइट की फंक्शनलिटी को इंक्रीज़ करवाएं। ये एक एग्जांपल थी, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टैटिक सी शो हो रही है। लेकिन आप इसके अंदर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जैसे हमारे दूसरे पेजेस हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप देखें इसके अंदर आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस को मैंने प्रॉपर डिज़ाइनिंग दी हुई है, स्टाइलिंग दी हुई है, स्पेसिफिकेशंस के टैब को स्टाइलिंग दी हुई है, FAQs के टैब को स्टाइलिंग दी हुई है। और आप कोई ब्लॉग पोस्ट बना रहे हैं, आप उसके अंदर प्रॉपर स्टाइलिंग दे सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज करके इस पर काम करके ही होता है। तो एक बेसिक थी प्रॉब्लम थी। तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपका जो प्रॉब्लम होगा, जो आपका जो सवाल होगा, वो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं तो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।